हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका स्कूल सभी स्टूडेंट्स की जानकारी जैसे उनका नाम, पता और एग्ज़ाम के मार्क्स आदि को सुरक्षित रखता है? इस जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है ताकि ये ज़रूरत पड़ने पर काम आए, जैसे पढ़ाई में, किसी कार्यक्रम की तैयारी में या किसी समस्या के समय। इस जानकारी को डेटा कहा जाता है। याद है, हमने फाउंडेशंस ऑफ एआई की वीडियो में डेटा के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम और अच्छे से समझेंगे कि डेटा क्या है, डेटा कहां से आता है और ये एआई सिस्टम्स को काम करने में कैसे मदद करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो फैक्ट्स, अंक, शब्द आदि मिलकर डेटा कहलाए जाते हैं। डेटा सीखने में और पैटर्न्स को समझने में हमारी मदद करता है। पैटर्न्स यानी डेटा में बार बार दिखने वाली समानताएं। इन्हीं पैटर्न्स की वजह से डेटा हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। आज के समय में बहुत सारा डेटा फोन्स और कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस के जरिए इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है। लेकिन ये डिवाइसेस हमारा डेटा इकट्ठा कैसे करते हैं? जैसे आपका स्कूल मार्कशीट्स या एडमिशन फॉर्म से हर स्टूडेंट की जानकारी इकट्ठा करता है, वैसे ही ऐप्स और डिजिटल डिवाइसेस भी हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे स्टोर करते हैं। ये ऐप्स और डिवाइसेस हमारी जानकारी इन सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं। तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन, सर्च और वॉच हिस्ट्री, टेक्स्ट जैसे कि मैसेजेस और कमेंट्स, सोशल मीडिया पर हमारी एक्टिविटी जैसे कि किसी पोस्ट को लाइक करना या उस पर कमेंट करना। इसके अलावा भी बहुत तरह का डेटा जिसे हम शेयर या उपयोग करते हैं। ये सारा डेटा हमारे फ़ोन्स और कंप्यूटर्स पर स्टोर्ड होता है या फिर बड़े सिस्टम पर सेव किया जाता है जिन्हें सर्वर्स कहते हैं। सर्वर्स ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कई ऐप्स और वेबसाइट जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म, तस्वीरें शेयर करने वाले ऐप्स या मैसेजिंग ऐप्स इत्यादि के डेटा को स्टोर करते हैं। सर्वर्स ऐप्स को काम करने में मदद करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सही जानकारी को हमारे डिवाइस तक पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि यही डेटा एआई सिस्टम्स को कैसे काम करने में मदद करता है ताकि हम कंप्यूटर्स के फीचर्स का उपयोग कर सकें। याद है, हमने सीखा था कि YouTube हमें हमारी पसंद के हिसाब से वीडियोस के सुझाव देता है। इसके लिए YouTube अलग अलग तरह के डेटा को स्टडी करता है, जैसे हम कौन से वीडियो पर क्लिक करते हैं, वीडियो को कितनी बार देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं और उसे लाइक या डिसलाइक करते हैं या फिर उससे जुड़े सर्वे में क्या जवाब देते हैं। इसी डेटा का उपयोग करके YouTube के एल्गोरिदम्स हमें उन वीडियोस के सुझाव देते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद आ सकती है। इसका एक और उदाहरण तब देखने को मिल सकता है जब हम इंटरनेट पर किसी विषय के बारे में सर्च करने जाते हैं। जैसे ही हम अपना सवाल टाइप करते हैं तो टाइपिंग पूरी होने से पहले ही हमें शब्दों के सुझाव दिखने लगते हैं। एआई की मदद से काम करने वाले इस फीचर को ऑटो कंप्लीट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्च एल्गोरिदम्स आपके पिछले डेटा से पॉपुलर सर्च, आपकी लोकेशन, आपकी भाषा, आपके पिछले सर्च रिजल्ट्स इत्यादि के बारे में सीखते हैं। याद है, हमने इस वीडियो की शुरुआत में पैटर्न्स के बारे में बात की थी, यानी डेटा में बार बार दिखने वाली समानताएं। इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम्स हमें शब्दों के सुझाव देते हैं और सर्च को जल्दी पूरा करने में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एल्गोरिदम्स हमारे सवाल या विषय से जुड़ी और भी सर्च को सुझाव के रूप में दिखाते हैं। ये सब इकट्ठा हुए डेटा से सीख कर होता है। दिलचस्प है ना? तो दोस्तों, हमने अभी दो उदाहरण देखे, एक वीडियो प्लेटफॉर्म यानी YouTube का, दूसरा इंटरनेट पर किसी विषय के बारे में सर्च करने का। इन दोनों उदाहरणों से हमें ये समझ आया कि एआई सिस्टम्स डेटा का इस्तेमाल करके हमें सुझाव कैसे दे पाते हैं। ये सुझाव हमें जल्दी से वीडियोस या फिर जानकारी ढूंढने में मदद करते हैं। और भी कई संस्थाएं और प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं जो एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने में उपयोगी है। यही एआई सिस्टम्स उन ऐप्स में भी मौजूद होता है जिनका हम रोज़ाना उपयोग करते हैं। इसलिए जैसे जैसे एआई हमारे रोज़ाना जीवन में आम होता जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा क्या है, इसे कैसे इकट्ठा किया जाता है, इसे कहाँ स्टोर किया जाता है और एआई सिस्टम्स डेटा की मदद से कैसे सीखते हैं।
इस वीडियो के जरिए ये सब समझकर आपने डेटा लिटरेट यानी साक्षर बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। डेटा लिटरेट होने का मतलब है ये समझना कि डेटा हमारी डिजिटल जिंदगी को कैसे बदलता है, डेटा का निरीक्षण करना और दूसरों को ये बता पाना और फिर इस ज्ञान का इस्तेमाल करके सही फैसले लेना। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे कि अपने डेटा का सही इस्तेमाल कैसे करें और उसे सुरक्षित कैसे रखें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।